हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। बच्चों, अगर आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं, बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, तो मैं आज 5 जो है इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत काम का है। और अगर आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इन 5 बात को आप जो है गांठ बांध लीजिए, है ना। और इसी बातों पे जो है अपने काम को करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी स्टडी को करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 5 महत्वपूर्ण सुझाव जो मैं आपको आज देने वाला हूं। जिसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, है ना, और कैसे आप स्टडी करें और क्या क्या आपके डेली रूटीन में जो है क्या क्या चीज़ें आप शामिल करें ताकि आपकी जो स्टडी है ना, वो अच्छा हो जाए और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक ठोस योजना बनाने और महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखने से आप जो है बहुत ही अच्छा नंबर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये योजना क्या क्या है वो 5 जो है इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है कि सुनियोजित अध्ययन योजना। देखो, आपको जो है एक डिसिप्लिन तरीके से, है ना, एक सुनियोजित आपको एक टाइम टेबल आपको बनानी है। लाइक इस टाइप से आपको डेली रूटीन में आपको जो है उसको शामिल करनी पड़ेगी, है ना। और डेली आपको जो है रिवाइज करनी पड़ेगी। तो इसमें हमारे पास है समय सारणी बनानी पड़ेगी आपको एक, ठीक है। आपको एक टाइम टेबल बनानी पड़ेगी कि भैया इस टाइम पर मैं ये चीज़ पढ़ूंगा, है ना। जो ज़्यादा कठिन विषय है जिसमें आपको लगता है कि इसमें मुझे ज़्यादा समय देना चाहिए, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो, आपको इस पर जो है थोड़ा सा फोकस करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें कठिन नहीं होता है, ये चीज़ आपको भी पता है। तो एक टाइम टेबल आप जो है ज़रूर बनाइए आज से, है ना। और इन टाइम टेबल के साथ साथ जो है अपनी तैयारी को करते जाइए। जिस प्रकार से आप टाइम टेबल बनाएंगे, आपके सुविधा के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इस टाइम पे आपको मैथ पढ़ना है, इस टाइम पे आपको साइंस पढ़ना है। आपको जो समय आपको सुटेबल लगता है आप उस टाइम पर जो है उस सब्जेक्ट को समय दीजिए, है ना। कठिन सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय आप देने की कोशिश करिए। टाइम टेबल बनाने का मतलब यही है, ठीक है। सभी विषयों को उचित समय दे, कठिन विषयों को अधिक समय देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपको टफ लगता है, जो आपको कठिन लगता है, उन पर आप समय दीजिए। 2 घंटा, 2.5 घंटा, है ना। जैसे मैथमेटिक्स इन जनरली बहुत कठिन आपको लगता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल में जो है मैथ्स के वीडियोज़ अपलोडेड है ना। मैम ने आपको कई सारी चीज़ें जो है बता दी है और ऑलमोस्ट मैथ के सारे टॉपिक कवर कर दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तक जो है आपको हमारे चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। बस आप चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो है जो कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नियमित अभ्यास करें। नोटिस मैं यही करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, और कि बच्चे जो है रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। वो जो है हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी मन हुआ, है ना, कभी नहीं हो रहा है, कभी घूमने का मन हो रहा है, सारा चीज़ें कर रहे हैं, सारी चीज़ चल रही है, लेकिन स्टडी जो है रेगुलर बेसिस में नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ जो है अगर आप करेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर है, वो आपको देखना पड़ेगा। पुराने समय में क्या क्वेश्चन आ रखे हैं उन पर आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चन रिपीटेड है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल में आपको ये सारा चीज़ें ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है आपके लिए, जो कि आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन है ना। और साथ ही साथ पुराने जो पेपर्स है वो आपको सॉल्व करवाया ऑलरेडी जा रहे हैं। और जो रही बात सब्जेक्ट के टॉपिक की, तो पूरा मैथ के जो चैप्टर है वो हर एक चैप्टर को जो है आपको पूरा करवा दिया गया है, ठीक है। रोज़ पढ़ाई करने की आदत डालनी पड़ेगी, लास्ट मिनट पढ़ाई से बचे। देखो, बच्चा इन जनरली क्या करता है, साल भर जो है उसको ऐसे ही निकल जाता है, कोई मतलब नहीं है, कोई पढ़ाई का कोई ऐसा नहीं है ना, मतलब सीरियस नहीं है कहने का मतलब। तो साल भर ऐसे ही निकल जा रहा है एंड लास्ट में क्या करते हैं, वन नाइट स्टडी वाला जो सीन है, आप उसी में स्टडी करते हैं। भैया कितना ही कर लोगे आप, है ना, आप कितना ही कर लोगे। तो उसके लिए आपको रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। रोज़ पढ़ाई करके थोड़ा थोड़ा करके आपको आदत डालनी पड़ेगी, 4-5 घंटा जितना भी आप दे सको मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक सुनियोजित अध्ययन का योजना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको
टाइम टेबल बनानी पड़ेगी। यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल, योर ऑन टाइम टेबल, ठीक है, जिस पर आप जो है जिसको देखें और जिसको आप देखो। टाइम टेबल का ऐसा नहीं है कि आप जैसे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं और उन लेक्चर्स में हम टाइम टेबल देखते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टेबल का क्या है कि आप थोड़े समय जो है टाइम को आप फॉलो करेंगे तो आपको ऑलरेडी जो है आपकी आदत बन जाएगी कि आपको इस टाइम पर ये पढ़ना है, इस टाइम पर ये पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक ये तरीका आपको समझ में आ गया है। अगर आपको स्पेसिफिक टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा है कैसे है, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं आपको टाइम टेबल तक बना करके दे दूंगा कि किस टाइम पर क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको कौन सा सब्जेक्ट जब सबसे ज़्यादा कठिन लगता है वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए वो आप ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है कि आपको जो है NCERT पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12th में, तो कहीं ना कहीं आपका NCERT का बुक आपके पास ज़रूर होगा और उन्हीं NCERT बुक पर आपको फोकस करनी पड़ेगी। आपको पूरा NCERT सॉल्व करनी है, ठीक है। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे चैनल में पूरा NCERT ऑलरेडी सॉल्व करवाया गया है, ठीक है। आप उस पर जो है वीडियोस चैनल पर हमारे अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हो, वहाँ से भी सीख सकते हो, हैं। तो NCERT किताब लेनी, सभी विषयों की NCERT किताबों को अच्छी तरह से पढ़नी है आपको, ठीक है। और महत्वपूर्ण टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। उनका आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट्स में आपके क्या होते हैं भैया, कोई एक फार्मूला हमने पढ़ लिया, कोई टॉपिक हमने पढ़ लिया और उन टॉपिक में से कुछ फार्मूला हमने लिख लिया है ना, और उस टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट कर लिया है, वही हमारा शॉर्ट नोट होता है और वो रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारे जो है NCERT अगर आपके पास नहीं है तो आज ही आप लोग जो है NCERT ले लो और NCERT ले करके जो है अपना जो पढ़ाई है वो NCERT को सबसे पहले स्टार्ट करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्या है, अभ्यास जो है सेट आपको लेना है या फिर PYQs आपको उठाने हैं। अभ्यास सेट मतलब क्या है कि कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है उठाने हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करने हैं। अभ्यास का मतलब जैसे आपका लेसन नंबर 1 है, तो लेसन नंबर 1 में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनमें आपको देखना है कि भाई इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा आ रहा है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको जो है क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और आपको जो है फोकस उसमें बनाने हैं। साथ में आप जो है PYQs लीजिए कुछ, है ना, PYQs लीजिए। PYQ बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि पुराने देखा जाता है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाया जाए तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस आप उन्हीं को अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो अगर 5 रिपीटेड क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस कर लिया तो 5 में से कुछ ना हो तो आपके 3 तो फंस ही जाएंगे, तो 3 आपके आ जाएंगे, तो हो गए ना यहाँ पर आपके 3 आ गए ना। 3 आने का मतलब बहुत बड़ी बात है। पिछले प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, पिछले 5 से 10 सालों का बोर्ड प्रश्न पत्र को आपको हल करनी है, ये ध्यान रखना। साथ में मॉडल पेपर, बहुत प्रकार के मॉडल पेपर मिल जाता है आपको, अलग अलग जो है ऑथर के अलग अलग पब्लिकेशन का मॉडल पेपर आपको मिल जाता है और जहाँ से मॉडल पेपर आप सैम्पल पेपर आप सॉल्व करके जो है अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर हल करें ताकि समय प्रबंधन बेहतर हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपको 3 आवर्स ही मिलता है। घर में आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास बहुत समय है आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उन जो साल भर आपने तैयारी किया है उस पूरे साल की तैयारी को आपको 3 घंटे में जो है दिखाने हैं कि मैंने साल भर में कितनी तैयारी की है, तो वो आपको 3 घंटे में दिखाने। तो बहुत शॉर्ट टाइम है, सुनने में 3 घंटा लगता है ना, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ के जाता है तो उसके लिए 3 घंटा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप एक नीतिबद्ध तरीके से, है ना, सुनियोजित तरीके से आप जो है स्टडी करते हैं, मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है 3 घंटा से पहले आप जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आपको मॉडल पेपर खरीदने में दिक्कत है, कुछ है, तो आप हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मॉडल पेपर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपको चैप्टर को अलग से शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं हमने कि आप उन्हीं में से जो है आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि लिखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। लिखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। देखो क्या होता है, जनरली हमको लिखना ही नहीं आता है। हम साल भर पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी आता है, हमें समझ में भी आता है, लेकिन हमको लिखना ही नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है बच्चा क्या करता है, पीछे हो जाता है। बच्चे को अगर लिखना ही नहीं आ रहा है, आप अगर लिख ही नहीं पा रहे, 3 घंटे में आप क्या लिखेंगे अगर उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है,
तो आप एग्ज़ाम में लिखोगे कैसे, आप कॉपी में क्या लिख करके आओगे, और खाली कॉपी अगर छोड़ के आ गए तो वहाँ तो नंबर लेने का चांसेस बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है लिखने की आदत ज़रूर डालें, उत्तर लिखने का अभ्यास आपको करनी है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंट में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें सारा क्वेश्चन आता है, हम पन्ना पलटते जाते हैं, पन्ना पलटते जाते हैं, और हमें पता है कि ये क्वेश्चन भी हमें पता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, तो ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में चलता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर आता है आपके सामने और क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लग जाते हो, तो वहाँ पर आप जो है जब जैसे सॉल्व करते हो, स्टार्टिंग के 1-2 स्टेप आपको आ जाता है अच्छे से लेकिन जब धीरे धीरे जो है आपको आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी होती है, तो वहाँ पर जो है आप पीछे हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि अगला स्टेप हमारा जो है क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, साफ सुथरा प्रस्तुतिकरण देना है, हैंड राइटिंग पर आपको थोड़ा फोकस करना है, हैंड राइटिंग आपका सही हो, इसको आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, स्वस्थ दिनचर्या और आत्मविश्वास। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट में। आज के डेट में कॉन्फिडेंट की कमी है और जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसकी कमी है। आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, कोई टाइम टेबल ही सेट नहीं है उठने का, सोने का कोई टाइम नहीं है, खाने पीने का कोई जो है ऐसा है नहीं कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी मिल रहा है उसको खा रहे है ना। फास्ट फूड पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं आप फास्ट फूड, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे जो माइंड है वो ख़राब ही करती है, हमारा माइंड जो है शार्प नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर जो है, आपको सबसे पहले तो समय से सोना है ना, और हेल्दी डाइट ले ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से आप क्या करें, स्वस्थ रहे। तनाव ना लें, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। देखो एग्जाम के टाइम में जनरल थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको होगा ही होगा, वो सबको ही होता है, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और भी क्यों ना है। तो स्ट्रेस को आपको उस लेवल तक नहीं लेकर के जाना है कि आपके बॉडी को हार्म हो, आपके एग्ज़ाम खराब हो जाए, है ना। तो आपको खुद पर बिलीव रखना है। देखो कॉन्फिडेंट आपको तभी आएगा ना जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को करेंगे बराबर, जो है आप समय देंगे पढ़ने में, अपना अपना टाइम निकालेंगे, है ना, तभी जाकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। और अगर कहीं ना कहीं माइंड में अगर ये चीज़ चल रहा है कि मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, है ना, मेरी तो तैयारी ही नहीं है, मेरे को तो क्वेश्चंस ही नहीं आते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आपके दिमाग में टेंशन पैदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जो है आप नींद ले, प्रॉपर डाइट ले आप लोग, ठीक है ना, हेल्दी डाइट ले, और आप जो है अपना जो मेडिटेशन है, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करने की आप कोशिश करें अपने डेली लाइफ में, तो उससे भी आपका कई सारा जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, है ना। देन खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच आपको बनानी पड़ेगी। पॉजिटिविटी इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पॉजिटिविटी नहीं है, अगर आप कहीं ना कहीं बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप जो है नेगेटिव ही हो जाएंगे। इसीलिए आपको पॉजिटिव सोचना है। परीक्षा से पहले अच्छी तरह से रिवीजन करें और कठिन टॉपिक्स पर अधिक ध्यान दें। बार बार ये पॉइंट मैंने आई थिंक 3 बार रिपीट कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो टफ क्वेश्चंस है, जो कठिन सवाल है, उन पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उस पर आप जो है अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जो है हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट था सुनियोजित अध्ययन, है ना। एक ठोस योजना बनानी पड़ेगी। लाइक इसमें हमने बात किया था कि टाइम टेबल आपको बनानी है, ठीक है। एनसीईआरटी की किताबों पर आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी की किताब आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद अभ्यास सेट को हल करना है। हमने 4th पॉइंट पर ही डिस्कशन किया था कि आपको लिखने का अभ्यास आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। स्वस्थ दिनचर्या आपको अपनानी पड़ेगी। समय पर आपको सोना है, हेल्दी डाइट लेना है और तनाव नहीं लेना है। तनाव ना लेने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, आप जिसको कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन का आप जो है सहारा ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप लोग करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट, अब जाते जाते मैं आपके लिए कुछ छोड़ूंगा। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने खुद पर जो है विश्वास बनाए रखें, क्योंकि कहा जाता है सपनों की उड़ान बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो सिर्फ लौ जली है, पूरा आसमान बाकी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गया है, और आप जो कहे हुए बातें हैं, जो 5 बातें हैं, इसको आज से आप जो है अपने लाइफ में जो है शामिल करेंगे, और मुझे आशा है कि आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक।